start the recording. It behaves as amphoteric molecules. That means इसको जब मर्जी होगी ये OH दे देगा, इसको जब मर्जी होगी ये H दे देगा. It behaves as acid and base at the same time, and it can act as a buffer. बफर सोल्यूशन कहते हैं जिसको, या बफर एलिमेंट कह लो, जो कि पीएच ऑफ द लिविंग बॉडी को चेंज होने से बचाता है. इसके अंदर आपके पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, एडिशन कोहेशन वाला कोहेसिव फोर्सेस होती है. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मोहब्बत करता है, करीब रहना चाहता है. That's all about water. We'll move on, and the next thing that we have is few definitions of a few basic functions of biochemical molecules. कुछ molecules बड़े होते हैं, macro molecules कहलाते हैं. They are having large molecular formula. कुछ molecules इसके अंदर छोटे होते हैं, लेकिन वो छोटे स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो चेन बनाकर या लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाकर एग्जिस्ट करते हैं. तो दे आर ऑलमोस्ट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल. अगर चेन बनती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं. चेन बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. एंड जब चेन बन रही होती है तो आपको वाटर ऐड करना होता है, ताकि अगर दो यूनिट को आपने जोड़ना है तो वाटर क्या करेगा, एक के साथ वाटर ऐड नहीं करना होता, सॉरी, वाटर रिमूव करना होता है. वाटर क्या करेगा, एक तरफ से OH निकालेगा, दूसरी तरफ से H निकालेगा, और जो दो बॉन्ड फ्री होंगे उन बॉन्ड्स को आपस में जोड़ देगा. इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. इस प्रोसेस का एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करते हैं. ये आपके पास एक इसका उल्टा प्रोसेस भी कर रहे होते हैं. वाटर मॉलिक्यूल को सलाह बिल्कुल इजाज़त है मोहब्बत करने की, और उनको मोहब्बत करने की इजाज़त है सिर्फ अपनी ख़ानदान में, बाहर नहीं कर सकते. मोहब्बत शादी जो भी करनी है ख़ानदान में ही करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल वैसे इस मामले में अगर कहें तो बहुत बागी भी होते हैं. दे आर बेमनिया. मेमनों में बाहर शादियां नहीं होती है. हाँ सही है, लेकिन कुछ बेटा बेबी पोलर कंपाउंड निकलते हैं. सही है. बड़ा मेरा ताल्लुक गहरा रहा है मेमनों से, ऐसी बात नहीं है. हमें मेमनी आती भी है थोड़ी बहुत. दे आर वाटर जोन. यस, मजा आता है तुम लोग की क्लास लेके ना. मेरा इतना मूड डाउन हुआ था. आई वाज जस्ट वेटिंग. मैं चाहता आज तुम लोग की क्लास कुछ बजे कैंसिल नहीं करूँ ना. लाइट नहीं थी सुबह, आई गेस दोपहर से लाइट नहीं है, कोई 2 बजे से घर पे. फिर जनरेटर दोपहर में चला था, 2-3 घंटे चला के फिर मैं बोला भाई आज जनरेटर में ही ना आग लग जाए, बंद कर. तो बंद कर दिया. तो मैंने भी बोला हाँ सही है, सब बंद कर दो. मैं रात में एक मेरी क्लास है, मैं ज़रूर लूँगा, वो तुम लोगों की क्लास है. सीरियसली, हैविंग समथिंग स्वीट सर, हैव समथिंग स्वीट. अच्छा. हाँ वो तो है. बस अब अजीब से इंसिडेंट्स हुए कुछ कल की बारिश की वजह से, बट होपफुली अल्लाह ताला, बड़ा एक लॉस हुआ है कल मुझे. आप लोग दुआ कीजिएगा कि कवर हो जाए. अल्लाह ताला करवा देंगे, उम्मीद है मुझे. उसी वजह से थोड़ा डाउन हुआ होगा. इनफैक्ट आप लोगों के आंसर कीज के अंदर भी फॉल्ट आया हुआ था. मैंने ही बनाई थी वो, और रात में बनाई थी बैठकर. तो मोबाइल पर बनाई थी, लैपटॉप उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से शायद सही नहीं बनी थी. तो कुछ वो है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. हाँ अल्लाह ताला बेटा बिल्कुल बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर लव. चलो जी आगे चलते हैं, दौड़ते हैं. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का उल्टा क्या होता है, हमें यावर ने बताया था. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का अपोजिट, द अपोजिट रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. गौर करो कि अगर दो यूनिट जुड़े हुए हैं, मेरे एक दोस्त था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा होता था ना, तो वो ये इस रिएक्शन को बोलता था. कहता था कि पानी अगर आप डाल दें तो रिश्ता टूट जाता है. सही है, मतलब पता नहीं क्यों कहता था ऐसा, बट व्हेन यू ऐड वाटर इट ब्रेक्स द बॉन्ड, इट ब्रेक्स देयर रिलेशनशिप. तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो सेपरेशन हो जाएगी, और एक तरफ चला जाएगा H, दूसरी तरफ चला जाएगा OH. जो बॉन्ड फ्री होते हैं वो इससे ऑक्यूपाई हो जाएंगे. इस प्रोसेस को, यस आयशा, सैलिश सब सही कह रहे हो बेटा, रिजा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस.
ठीक है जी, दौड़ लगाते आगे तेज तेज चलेंगे। कार्बन की बात होती है, कार्बन की बात मैं मतलब लिख के क्या करूं, वैसे ही सुन लो। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, कार्बन ग्रुप 4a में ही पाया जा सकता है, ग्रुप 4a में ही पाया जाता है मतलब। और कार्बन नॉन मेटालिक कंपाउंड होता है, कार्बन एमरफस भी होता है, कार्बन क्रिस्टलाइन भी होता है, कार्बन कोल की फॉर्म में भी पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन बेसिक यूनिट है, कार्बन बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, सबसे पहला एलिमेंट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is protein, and when you are talking about protein, protein is basically आपकी बॉडी का यूँ समझ लो कि मोर देन ह्यूज अमाउंट आपकी बॉडी का प्रोटीन से बना हुआ होता है। वर्क फोर्स है आपकी बॉडी का प्रोटीन, प्रोटीन इज अ वर्क, क्या हो गया भाई, वर्क फोर्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रोटीन का, हार्मोन प्रोटीन का है, मतलब ऑलमोस्ट सारी काम की चीजें तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्पेशली नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी, नाइट्रोजनस कंपाउंड के तौर पे इनके पास अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप होता है। प्रोटीन क्या है, आप सिंपली कह सकते हो प्रोटीन इज लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दो टर्म है, अमाइन और एसिड। एक तरफ लिखते हैं अमाइन यानी कि N with 2 hydrogen with a carbon, central carbon with a hydrogen and a radical adjust for occupying the bond, and कार्बन ने सारे मसले शुरू किए थे। अब बिल्कुल सही है। सो इसके बाद आता है C double bond with oxygen with O and H, central carbon is a basic unit। इसी चीज को जब चेन में कन्वर्ट करोगे तो NH2CrHCO, OH गायब हो गया। इस बॉन्ड को दूसरे कलर से बना देता हूँ जस्ट टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये बॉन्ड क्या कहलाता है। वो कहते हैं ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा स्टार प्लस पे ड्रामा आता था बचपन में, कभी मेरे घर में चला करता था। सही है जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता जो हम बनाने जा रहे हैं, ये रिश्ता दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान का रिश्ता है, और ये रिश्ता कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों बताते जाओ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। नामहरम रिश्ता। लो बस भाई, लो भाई कर लो, बात ही कर लो भाई, बात ही खत्म हो गई अब। नामहरम रिश्ता कहला, ये ताल्लुक जुड़ा है प्रॉपर। आई रिमेम्बर दैट ड्रामा, अभी भी आता है, अभी अभी तक आता है सीरियसली। मलाइका लाइक नहीं यार, स्टार प्लस वाले यार मतलब बिजनेस करना आता है, वो भी बिजनेसमैन है पक्के, चलाए जा रहे हैं अभी तक है। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सही है, ये सास बहू वाला रिश्ता भी है, वो है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और ये कहानी कार्बन कार्बन की है, कहानी हर घर की जैसे होता था। कोरोना के एपिसोड चल रहे हैं, या अल्लाह। अरे भाई अच्छा तुम फॉलो करते हो ये, मुझे नहीं बताया सीरियसली। आई डू यू रियली फॉलो दैट थिंग? और ये आता कैसे, स्टार प्लस तो आता ही नहीं है, वो डिश लगा हुआ होगा तुम्हारे यहाँ। हाँ, कसौटी जिंदगी की सारे स्टार प्लस। अब भाई जबरदस्त यार, मतलब ये तो अपनी पार्टी मिल गई मुझे। विदाई, ओहो यार, ये तुम लोगों को ना मीम के चक्कर में याद है नाम सारे, जो मीम्स बनते हैं ना इस चक्कर में याद है, देखा वेखा हुआ कुछ नहीं होगा। यार सीरियसली Talar, I like seriously totally agree with you. They make you feel less dumb. They make you feel that you are the most intelligent person on this earth. Okay, okay. I should start watching. I will यार, मैं मतलब कल ही जाके डिश लगवा रहा। हमारे घर में हम लोगों ने टीवी रिमूव कर दिया। We were just thinking कि टीवी की वजह से बहुत नेगेटिविटी फैल जाती थी घर में, तो हम लोगों ने ना टीवी केबल जो होता है, बेसिकली टीवी केबल जो होता है वो रिमूव कर दिया। तो नेटफ्लिक्स चल जाता है बस, उस पर यूट्यूब चल जाता है, ये दो चीज़ें, दैट्स इट। अब मैं जाके लगवाने वाला हूँ ना, कल ही मैं बोला भाई स्टार प्लस चाहिए, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, स्टार प्लस चाहिए। आमिर लियाकत तो भाई अमेजिंग अमेजिंग बंदा है। चलो चलो चलो, हम लोग कहीं और निकल जाएंगे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एंड जब पेप्टाइड लिंकेज बनता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है।
सही है जी गाइस, फॉलो करते रहना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सो अब आपके पास स्ट्रक्चर्स आते हैं, 4 स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड पे आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड पे आ जाएगा आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर, फोर्थ पे आ जाएगा आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका सिंपल से वो है ना, यूनिट्स हैं उसके, यार इसको अमाइनो एसिड के यूनिट्स है एक पर्टिकुलर चेन में लगे हुए हैं, वो थोड़ी बहुत जाहिर से ऊपर नीचे हो सकती है चेन, लेकिन कोई हेलिकल नहीं बन रहा। लेकिन जब आप इसी चीज को जो है ना आप कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, एक प्रॉपर हेलिकल चेन के अंदर, तो फिर आपके पास बॉन्ड्स भी बढ़ जाते हैं। सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जाम्पल आती है आपके पास, आ जाओ भाई। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स पूछी जाती है, एग्जाम्पल्स याद रखना। इंसुलिन इसकी एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल होती है हेयर फॉलिकल, मतलब हेयर खुद। सही है। और टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल होती है अमाइलेज। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब अगर इसी कॉइल को फर्दर कॉइल कर दो आप, ठीक है जी, इसी कॉइल को फर्दर कॉइल कर दो आप, तो वो बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। आपके पास पेप्टाइड में सिंपल, हाँ हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन और क्या कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन का कोई डिटेल नहीं पढ़ते इसमें, और हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब है ही नहीं कोर्स का हिस्सा। ठीक है जी, 1 मिनट देना और पानी पी लो जरा, मैं जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अच्छा मैं बाकियों को तो बता दूं जरा पहले कि बेटा हुमा ने हमसे सवाल पूछा कि ग्लोबुलर प्रोटीन किस कैटेगरी में आता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सही है। लेकिन हमारे पास सिन बोर्ड के सिलेबस में, फेडरल बोर्ड के सिलेबस में इसके हवाले से मौजूद नहीं है। पानी पीने से पानी पीने से बॉन्ड टूट जाएगा भाई। मेरा वाला सलार, ये जो मैंने जो बॉन्ड बनाया है ना बेटा, बहुत स्ट्रांग है। आग पानी दरिया समंदर जो चाहे लगा दो, नहीं टूटेगा। अच्छा टर्शरी बेटा कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। टर्शरी नहीं होता, कॉटनरी होता है। ग्लोबुलर का पूछ रहे हो ना? ग्लोबुलर प्रोटीन कॉटनरी होता है। हाँ ग्लोबुलर प्रोटीन तो कॉटनरी होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि टर्शरी में कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेना इसको। बॉन्ड की तरफ आते हैं, जरा कॉर्डिनेट स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर दूं फिर, ताकि बॉन्ड की तरफ जंप करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक यूनिट इसका, दूसरा यूनिट इसका, तीसरा यूनिट, मतलब ऐसा चेन बन जाएगा। तो उलझा हुआ मल्टीपल टर्शरी यूनिट्स मिलकर कोऑर्डिनेट यूनिट बनाएंगे। मुझे जरा बॉन्ड का बताओ भैया, प्राइमरी में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी से बताने, आप लोगों ने जवाब देने। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है, प्राइमरी में कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे, या कौन सा एक बॉन्ड होगा, या कौन कौन से बॉन्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, यस, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा। सेकेंडरी में बताओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट याद होगा ना? यस बच्चों जबरदस्त यार, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। और बताओ, और टर्शरी का बताओ, टर्शरी 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 में डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, और एक और मिलता था, हाँ आयनिक बॉन्ड मिलेगा, और क्या मिलता था एक और,
बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा इसके पास, और इन सब के पास बेसिक तो है ही ना, पेप्टाइड लिंकेज तो है ही, सही है। हाँ वही वेंडरवॉल फोर्सेस आ जाएंगे फिजा, और क्वार्टनरी में यही चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, बस ये है और कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इससे आगे निकलते हैं, तो प्रोटीन के बाद हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आता है कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बो, स्क्रॉल अप कर देते, मसला ही कोई नहीं है, ये लो। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? भाई दो लफ्ज में बता रहे हैं व्हाट इज कार्ब, तीन लफ्ज में बता दो चलो। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, थ्री वर्ड्स, थ्री मैजिकल वर्ड्स फॉर, ओके टू मैजिकल वर्ड्स फॉर CHO। जबरदस्त। मलाइका ओके एंड अम्मार, सबने सही जवाब दिया है ये। कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेटेड कार्बन। यावर बेटा, यावर हमेशा मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज देते, थैंक यू बेटा यावर। यावर इज सेइंग कि एल्डिहाइड और कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डोज सलार ने भी मेंशन किया था, एल्डोज कीटोन्स शुगर। गुड यार, जबरदस्त। मुझे पता है आप लोग बायोकेमिस्ट्री ज्यादा डिटेल में पढ़ के आ रहे होते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसा एलिमेंट मैं ऐड करूंगा जो जिसके हवाले से आपको जानना पड़ेगा, सही है। हमारी बात शुरू होगी शुगर से। शुगर का मतलब होता है C6H12O6। आप लोगों के जवाब चाहिए, आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए होगा मुझे फौरन फौरन, सही है। C6H12O6 का जो वो डिटेल था ना हमारे पास, कि वो सारी डिटेल जो थी, जो सारी डिटेल हमने ये इसमें पढ़ी थी, वो सब वाइप आउट कर दो। इसको सिर्फ बेसिक बेसिक बात है। इस यूनिट को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। स्वीट, स्वीट से ना मुझे वो याद आ गया, कैंडी क्रश। स्वीट, हाँ सॉल्युबल होता है, स्वीट होता है। और अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2O टेकन n टाइम्स। अल्फा बीटा में नहीं जाएंगे, और उसमें भी नहीं जाएंगे कि भाई OH कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से अल्फा ग्रुप पे OH चेंज करोगे तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा बनेगा, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म सही है, सब सब मेंशन करते हैं आगे चल के, अभी चीज बल्कि इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। ये कहता है कि मोनोसेक्राइड जो है ना वो आपके पास सिंपल शुगर होता है। मोनोसेक्राइड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। मोनोसेक्राइड के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई CnH2O के साथ अगर मैं लगाता हूँ C3H6O3 तो क्या बनेगा, मेंशन करते जाएंगे आप लोग। बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन आते हैं आयशा, बिल्कुल बेसिक पे। और मेरा ओपिनियन लोगे ना तो इसके अंदर इतने एक्स्ट्रा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं होगी, मतलब इसको तुम लोगों को रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब याद ही होगा। वैसे मैं सिर्फ एक रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि जहन में रिकॉल हो जाए जल्दी से। दिस इज नोन एज ट्रायोज शुगर। इसकी एग्जाम्पल चाय मिल जाएगी, हाँ थैंक यू। हाँ जी, कहाँ पे थे हम, C3H6O3 पे। इसके बाद हमारे पास आता है C4H8O4C5H10O5C6H12O6 हो गया C7H14O7। नाम बताया जाओ। ट्रायोस के बाद टेट्रोस, पेंटोस, हेप्टोस वगैरह वगैरह, ठीक है जी। राइथ्रिलोज बताया, यहाँ पर ने हमें ग्लिसराइड बताया, राइबोज राइबुलोज भी आ जाता है, बिल्कुल। इसके एग्जांपल्स एक दफ़ा आप लोगों ने गौर से देख लेनी होंगी, इंपॉर्टेंट होती है, सही है। मैं इस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, ये तुम लोगों ने देखना है खुद से, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसके बाद आपके पास जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है इसमें, तो फ्यू, ओलेगो फ्यू को कहते हैं, ओलेगो की टर्म यूज होती है फॉर फ्यू।
फ्यू सैकराइड जमा हो जाते हैं। तो ये सैकराइड है क्या? सैकराइड का मतलब होता है, सैकराइड की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ मैं, ये सैकराइड, ओलिगोसैकेराइड का मतलब फ्यू सैकेराइड। ये फ्यू किस अकाउंटेबिलिटी में आएगा? फ्यू आता है फ्रॉम 2 to 10 यूनिट्स। अगर 2 यूनिट है तो डाइसैकेराइड कह देंगे ना, और अगर रिमेनिंग काउंट करो तो 3 to 10 यूनिट बचे। तो जो 3 to 10 यूनिट है उसको डेक्स्ट्रिन का नाम दिया जाता है। और अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, सॉरी डाइसैकेराइड्स की बात करें, तो डाइसैकेराइड्स में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। अली अब्बास लैक्टोज कह रहा हूँ, एग्जाम्पल भी लिखे। हाँ यावर कहीं पे 3 to 7 होता है, कहीं पे 3 to 10 होता है। आप लोग 3 to 10 फॉलो कीजिएगा, इसको 3 to 10 ही फॉलो करना है। सही है जी। अच्छा एग्जाम्पल अली अब्बास मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, मेरे जहन में नहीं है एग्जाम्पल्स। मतलब जहन में तो नाम है कुछ कुछ, लेकिन मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। जो मुझे एग्जैक्टली याद नाम है ना, वो है इसका राइब्यूलोज। सही है, इसलिए मैंने वो चीज़ आप लोगों पे छोड़ी थी। सिन बोर्ड की बुक में इसका टेबल बना हुआ देखा था ना मैंने, तो वो देख लेना एक दफ़ा, मिल जाएगा वहाँ से, सामने सामने लिखा हुआ है। सही है, सॉरी मुझे याद नहीं रह, ये वाले जहन में मिक्सअप हुई हुई है चीज़। सही है, इस वक्त नहीं है जहन वाली, उसको देख लेना। ठीक है, सॉरी बच्चा। चलो आगे चले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अली। इसके बाद ना डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल्स भी है, वो भी आप लोग अगर हेल्प आउट करें थोड़ी सी तो मैं मेंशन कर दूंगा। वैसे ये मुझे याद है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग, मैं सवाल के तौर पे पूछ रहा हूँ, आप लोग इसमें जरा हेल्प आउट करें। ग्लूकोज प्लस, आप लोग सिर्फ जवाब दे जाओगे, 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, टाइम कम है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोस। जबरदस्त जी। माल्टोस कहाँ पाया जाता है? माल्टोस माल्ट में पाया जाता है, माल्ट बार्ले, वीट, गंदम। सही है। सक्रोज और लैक्टोज, 2 ऑप्शन बचे। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मेक्स लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज होता है मिल्क शुगर। अब क्या बचा आपको पता है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बच गया। सही है, तो ये क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज मतलब शुगर केन वाली शुगर, फ्रूट शुगर भी कहलाती है। यस, सुक्रोज। यस यस यस। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेन सोर्स है एनर्जी की हमारी बॉडी में। कहाँ चला गया भाई? इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट लिपिड का। लिपिड की डेफिनेशन कोई बता सकता है मुझे? कोई भी लिपिड की डेफिनेशन बता दे जल्दी जल्दी से। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओ एक मिनट, सॉरी गाइस, मैंने अभी मैसेज पढ़ा, पॉलीसैकेराइड नहीं करने। आयशा बिल्कुल करने यार, मेरे जहन से निकल गया, सॉरी बेटा। पॉलीसैकेराइड यहीं पे कर लेते जरा। सॉरी यार, एक मिनट। पॉलीसैकेराइड के हवाले से आप ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा कि ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और ये सारे के सारे टेस्टलेस टेस्टलेस होते हैं। ठीक है,
एंड इसके पास तीन एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. सेल्यूलोज क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद होता है सेल वॉल में, और स्टार्च जो है वो प्लांट का रिजर्व फूड होता है. ठीक है जी. दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. ठीक है जी. अच्छा, इसके अंदर हम अगर जैसे डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बनते थे. एक फोर ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता था, और दूसरा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता था. और इसके अंदर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बन जाती थी, सीधी 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 सीधी, और एक ब्रांच चेन बनती थी. और ब्रांच में जो है ना वो 1,6 के ऊपर ब्रांच आती थी, और उसको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहा जाता था. मैं उस कंपोनेंट की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये जो अभी सारी बातें करी ना मैंने, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है, हमें अब आगे बढ़ना है. दैट इज लिपिड. लिपिड की डेफिनेशन मैंने आपसे पूछी थी. लिपिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड एंड AKUEB एंड एक्सेप्ट फॉर कैम्ब्रिज बोर्ड, बाकी के पाकिस्तानी जितने भी बोर्ड हैं आपके पास, उन सब के मुताबिक लिपिड कहलाता है अ कंपाउंड. अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा स्टाइलिश सा कर लेते हैं. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड which is soluble in water and अबे which is insoluble in water होता है ना, तो हम कहेंगे which is soluble in Bloor reagent. Bloor was the name of scientists who make a reagent to dissolve organic compounds such as lipids. ठीक है, जैसे कि आपके पास अल्कोहल भी एक तरह का ब्लोर रिएजेंट का कंपोनेंट हो सकता है. एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होते. अब तो हमारे लिए ऑर्गेनिक भी स्टाइलिश हो गया है. सही है भाई, क्या कर रहे हैं, बस आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके लिए, सिर्फ. यस. ओके जी. चार कंपोनेंट्स है, चार क्लासिफिकेशन है इसकी. बेसिक बात है. पहली क्लासिफिकेशन कहलाती है असाइल ग्लिसरॉल, जिसमें फिर दो डिवीजन आते हैं. एक आ जाता है फैट, दूसरा आ जाता है ऑयल. एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड. एक होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑयल जो है ना, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. फैट है ना, ये सॉलिड होता है, एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. कुछ बुक्स के अंदर रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री भी होता है, कुछ के अंदर 21 डिग्री को भी काउंट कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर, लेकिन जो फिक्स है आपके पास वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. सही है. अच्छा भाई, जल्दी से बताओ सैचुरेटेड कौन सा है. सैचुरेटेड, हाँ भाई, हाँ, सॉरी मैंने मैसेज पढ़े नहीं. सैचुरेटेड आपके पास वो होता है जिसके पास डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होते, जो कि मुकम्मल सैचुरेट कर चुका है. जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं मौजूद, वो अनसैचुरेटेड कहलाता है.
अच्छा जी, जो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है इसकी, सैचुरेटेड की, फैट की, ये एनिमल सोर्स से मिल रहा होता है एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे कि बीफ, जैसे कि मटन में पाया जाने वाला फैट। ठीक, इसके अंदर एग्जाम्पल आती है, एग्जाम्पल बेटा इसकी याद रखनी है आपने, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ इसको। स्टेरिन, दैट इज सी, फॉर्मूला भी याद रखना है, C57, H110 और O6। अगर हम किसी इंडियन टीचर से पढ़ रहे होते तो वो बोलता जिसमें आपके पास कार्बन की मात्रा 57 है, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है 110, और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है जो कि है सिर्फ 6। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेरिन। स्टेरिन तुम लोगों ने रखना है याद। रॉ एजेंट अलर्ट बेटा। इंडियन टीचर अभी वैसे तो भाई लाख वो कर ले आप बुराई इंडिया की या जो भी, लेकिन इंडियन टीचर्स हमारे टीचर से बहुत, इंडिया हर चीज में ही आगे निकल चुका है। हम लोग बिला वजह की जो है ना कह लो कि वो कर रहे हैं। अगर फैक्ट मानने वाली बात है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से लेकर टीचिंग इंडस्ट्री तक, डॉक्टर सारे, इंडिया आगे है। हमें अभी 20 साल 30 साल वाला कंपटीशन कवर करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक। सर टेल अस द ट्रुथ यू ओनली लाइक है, टेल अस द ट्रुथ यू ओनली लाइक क्या है? पूरा मैथ यूट्यूब पढ़ा है मैंने। हाँ 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 भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो बेचारे परवाह भी नहीं करते हम कैसा पढ़ा रहे हैं, बोलते हम बस पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। सही है, तो यूट्यूब बैन कर देंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मेडिकल मैंने बहुत सारा यूट्यूब से पढ़ा है। आपके पास बहुत इंडियन टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, और मतलब समझ में आने वाला पढ़ा रहे होते हैं, मतलब गोरे से अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। सही है, चलो। बहुत बेकार भी पढ़ाते हैं कुछ, नफरत हो जाए शक्ल में देख के, ऐसे भी पढ़ाते हैं। अनसैचुरेटेड की तरफ जाएंगे, ये आपके पास प्लांट रिसोर्सेज से मिलता है। अरे सालार लड़के, डॉक्टर नजीब, ओहो ओहो, नजीब के फैन। भाई नजीब वाज लाइक मेंटोर मेरा, मेरा लाइक नहीं होता आइडियल मेंटोर। डॉक्टर नजीब ने मेरा, अगर डॉक्टर नजीब नहीं होते शायद मेरा एमबीबीएस नहीं निकल पाता। डॉक्टर नजीब इज टू गुड। बस खाली ये करना होता है कि उनकी वीडियो ना स्पीड अप करके देखनी पड़ती थी, वीएलसी प्ले में एक ऑप्शन होता है स्पीड ट्रेस करने का। बट यार ही इज अमेजिंग। मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा, और मैं जो फॉलो करता हूँ ना पढ़ाने में, डॉक्टर नजीब को फॉलो कर रहा होता हूँ। मुझसे कोई पूछता है आप इतनी अच्छी वो बना लेते हैं, बोर्ड वर्क कर लेते हैं, ये वो, मैंने बोला भाई जाके देखो यूट्यूब पे लिखना डॉक्टर नजीब, पता चल जाएगा कि अच्छा क्या होता है। पूरी फिजियोलॉजी मेरी पूरी उस बंदे ने निकाली, मेरी न्यूरो एनाटमी का भाई बाप है वो बंदा, बाप। अभी आप लोग आगे काम आएगा वो, बताइएगा, मेरे पास उनका पूरा 96 GB का पूरा वो पैक पड़ा हुआ था। 4x में 8x पे देखने वाला बंदा, उनके लेक्चर्स 8x पे, 12x के ऊपर, कभी कभार 16x के ऊपर देखने वाला बंदा। कहा जाने वाले, क्या हो गया बेटा? अल्लाह अकबर, या अल्लाह। चलो जी चलो जी चलो जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर इज लाइनोलिन। लिनोलिन या लाइनोलिन, जो प्रोनाउंस करो, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा फर्क है। C भी 57 है, और O भी हमारे पास 6 है, H जो है वो 104 होता है लिनोलिन में। ठीक है जी गाइस, इसके बाद हमारे पास आते हैं वैक्सेस। वैक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे यार? केमिकल स्ट्रक्चर है,
लॉन्ग चेन होते हैं अल्केन की और अल्कोहल्स की, कीटोन की और ईस्टर की फैटी एसिड के साथ जो है वो चेन बनती है। और सॉरी इंसॉल्युबल तो सारे हैं यहाँ पर, हर लिपिड इंसॉल्युबल होता है। देखो भाई, एक तरफ लो ग्लेसरॉल, ग्लेसरॉल अल्कोहल है ये एक, सही है। दूसरी तरफ लो आप फैटी एसिड, सही है। और इन दोनों को आप जोड़ दो, तो इन दोनों के दरम्यान में जो आप बॉन्ड बनाओगे ना, वो इस्ट्रीफिकेशन से बनाओगे, और जो यूनिट बनेगा वो वैक्स कहलाएगा, सही है। चलो इसके बाद आपके पास आता है, अच्छा वैक्सेस क्या क्या करते हैं ये तो सबको पता है ना, सही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड क्या है, हेड और चेन। जो हेड रीजन है दैट इज पोलर हाइड्रोफिलिक, टेल रीजन है दैट इज नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। एक सैचुरेटेड पार्ट होता है और एक इसका अनसैचुरेटेड पार्ट होता है। तो ये जो थोड़ा टर्न हो रहा होता है वो आपके पास अनसैचुरेटेड पार्ट होता है, डायग्राम पे नहीं जाना, सही है। कहाँ पाया जाता है तो सबको ही पता होगा, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद आपके पास आता है टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स आइसोपेरेनोइड कंटेनिंग यूनिट्स होते हैं, which contain lipid which contain isoperinoid unit, सही है, C5H8, सही है। इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी ना ये समझ लो कि सब क्लासेस हैं, इसके अंदर एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि ट्रिपीन्स, जैसे कि स्टेरॉइड और कैरोटिनोइड। कैरोटिनोइड हो गया तो पिगमेंट की बात आ गई, सही है। खाली सुन लो इनके हवाले से। आइसोपेरेनोइड बेस्ड स्ट्रक्चर होता है टर्पीन का, वॉलेटाइल होता है नेचर में, और इसके ही आपके पास यूनिट से विटामिन ए बन रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, या यूँ समझ लो कि डेरिवेटिव होता है इसका, एक डेरिवेटिव होता है आपकी बॉडी में जिसको विटामिन ए के बनाते हैं। इसके अंदर अगर कोई सवाल पूछेगा तो पूछेगा रबर लेटेक्स वगैरह, लेटेक्स वगैरह किस चीज से बनती है, तो आप याद रखिए टर्पेन से। परफ्यूम में भी यूज हो रहा होता है। और जो टर्पीन्स का दूसरा कंपोनेंट होता है वो स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है। स्टेरॉइड में 17 कार्बन, 19 कार्बन और 21 कार्बन यूनिट्स बनते हैं, सही है। हमें किसको फॉलो करना होगा, 17 को, सही है। बाकी के जो बनते हैं ना तो वो स्टेरॉइडल डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि बेसिक हार्मोन जो तुम्हारी बॉडी में बनता है, सेक्स हार्मोन बेसिक, वो एंड्रोजन है। उसी एंड्रोजन एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन बनाते हो, और फिर अगर फीमेल बॉडी है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की तरफ ले जाते हो, उसी यूनिट को तोड़ तोड़ के, सही है। इसी के अंदर एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की भी आती है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल वगैरह ये सब पिगमेंट होते हैं। इसके बाद वाला जो एलिमेंट है हमारे पास दैट इज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद वाला एलिमेंट होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का। एक काम करते हैं ना यार, इसको जरा अच्छे से लिखते हैं।
न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड इज लॉन्ग, जैसे कि आपके पास अमाइनो एसिड जोड़ोगे तो प्रोटीन बनेगा, सही है। इसी तरह से अगर आप न्यूक्लिक एसिड जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बने। तो न्यूक्लिक एसिड इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो कि बेसिकली एक डेरिवेटिव है न्यूक्लियोटाइड का। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूँ। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, 1 2 3। कौन कौन सी? इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है, इसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, और इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड में से 1 और 2 होता है, 3 नहीं होता। नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगी, सही है, और पेंटोज शुगर मिल जाएगा, लेकिन फॉस्फेट मौजूद नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो आपने बात का समझना है ना, वो क्या है वो समझिएगा। न्यूक्लिक एसिड की जब आप बात कर रहे होते हो, जब आप न्यूक्लिक एसिड को रिलेट कर रहे होते हो, तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड आता है। और न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कंपोनेंट क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्लासिफिकेशन कह लो इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा, कंपोनेंट टर्म यूज ना करो, क्लासिफिकेशन की टर्म यूज करो। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, एक यूनिट, 2 यूनिट, कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसमें, तुम्हें एग्जांपल ही दे सकता हूँ इसकी। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है NAD या FAD, सही है। NAD FAD का तो पता ही होगा ना, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और वगैरह वगैरह, सही है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल भी बताते हैं। पहले इसको सर्कल कर दें। लेट्स टॉक अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट्स से फॉर RNA DNA। RNA DNA का फर्क पता है आप लोगों को? RNA DNA का फर्क क्या होता है? यू गाइस ऑलरेडी नो। जरा बेसिक एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। नहीं यार, मजा नहीं आएगा, एक थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डायग्राम अच्छी बना दे यार। मैं 1 मिनट देना बच्चों। अच्छा जी, अब ये डायग्राम जो है ना, अगर आप ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का, सही है। और नीचे ऑब्जर्व करोगे तो हमने जरा उसको खाली ओपन अप कर दिया, उस पर्टिकुलर चेन को ना, और हमने इसको बेसिकली जूम इन किया है लाइक दिस, ठीक है बेटा।
So now this is the condition and this is the story. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर अपनी तमाम चीजें समझ लेंगे अबाउट रिलेटेड टू डीएनए और फिर उसके बाद रिलेटेड टू आरएनए. ठीक है. नमाज ब्रेक अभी 9:10 बज रहे बेटा. अभी एक काम करना, 10 बजे फ्री हो जाओगी, क्लास से फ्री हो जाओगे, फिर नमाज पढ़ लेना. ठीक है. ओके. हाँ, आयशा मैं ये सब डिस्कस करता हूँ अभी. ठीक है. हमारे पास जब बात होती है ना डीएनए की, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डीएनए, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है पेंटोज शुगर के तौर पे. सही है. और इसके अंदर आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्डेड होता है. 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनाता है. ये मैं बॉन्ड दिखा देता हूँ. ये बॉन्ड ये है बेसिकली. सही है. और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तरफ प्यूरीन और एक तरफ पायरामिडीन. जो प्यूरीन है उसमें आपके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है. जो पायरामिडीन है उसमें आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है. प्यूरीन में आपके पास एडेनाइन गोनाइन सॉरी एडेनिन गोनिन होता है. और पायरामिडीन में आपके पास साइटोसिन और यूरेसिल नहीं सॉरी साइटोसिन और थायमीन होता है. और अगर आरएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है तो थायमीन रिप्लेस हो जाता है विद यूरेसिल. ठीक है जी. सलार ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है. सही है. कंफ्यूजन क्या कहूंगा मैं कि ये वो सवाल है जिसके ऊपर अच्छे अच्छे बच्चे जो है ना बेचारे बुरी तरह से लटाई जाते हैं. सलार क्या कह रहा है मैं बाकियों को बताता हूँ. सलार सिंह, कैन दिस बॉन्ड बी इन रिवर्स लाइक फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होगा. बिल्कुल ये बॉन्ड रिवर्स हो जाता है. और ये कंडीशन मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा. ये कंडीशन मैं करूंगा जब हम लोग बुक 2 का, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद भी रहे, तुम लोगों ने पूछना भी होगा मुझसे. सही है. बुक 2 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे बनता है. सही है. और रेप्लिकेशन और उस सब के हवाले से नहीं चैप्टर, उसमें पता चलेगी कहानी. ठीक है जी. सो डीएनए आरएनए का फर्क आप लोग वैसे ही जानते हैं, उसके अंदर मुझे कुछ खास अलग से बताने की जरूरत नहीं है. प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे तो वो मुझे दोबारा पढ़ाने की या यहाँ पे कम पढ़ाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे उसमें कम है, उसमें बुक 2 में ज्यादा है. ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे खाली. सही है. इसके बाद आ जाता है आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का बेटा. लिंटा या लिंटा, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन. मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ तो नाम प्रोनाउंस करने के समय चुप हो रहा होता हूँ. लेकिन ये कि लास्ट पार्ट है, सिर्फ नाम बता रहा हूँ काम बता रहा हूँ. देखो कितना आसान है, सिर्फ नाम बताऊंगा और काम बताऊंगा. फॉलो करो जरा जल्दी से. फिर से 2 मिनट दो ये कंप्लीट करवा के फिर पूरा वो कंप्लीट देख लेना, मसला नहीं है ना. पहले कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन. और ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात करते हैं तो सेरिब्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर बनता है इससे, ग्लाइकोप्रोटीन से. सही है. ग्लाइकोप्रोटीन से हमारे पास एल्ब्यूमिन जैसा स्ट्रक्चर बनता है. सेरिब्रोसाइट्स बनती हैं और ये हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट करने का काम करते हैं. दूसरा इसमें आ जाता है आपके पास लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन हो जाता है. एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन की दी जाती है. और तीसरा आ जाता है आपके पास न्यूक्लियो प्रोटीन. इसके अंदर एग्जाम्पल हिस्टोन प्रोटीन की दी जाती है. हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्योंकि डीएनए रैप हुआ हुआ होता है उसके ऊपर, इसलिए. सही है. सो गाइस एक चीज और रह गई. हाँ सॉरी, एक चीज और क्या आ जाती है आपके पास, ग्लाइकोलिपिड. इजी पैसा करा दो.
लिंटा, लिंटा है, ओके। लिंटा, लिंटा इसका मतलब क्या है भाई? I'll never be able to repay you. What do you have to repay and to whom? Soft spoken, okay. मुझे आधी से ज्यादा बात नहीं समझ में आ रही, क्या बात है बोलिए। ग्लाइको लिपिड, लेकिन हाँ एक जरूरी बात करेंगे फिर हम इसके बाद। सर डजंट गेट इट इवन, मुझे नहीं समझ में आया, शायद शायद नाम से रिलेटेड बात है, पता नहीं क्या। चलो खैर, सो दैट्स ऑल, ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बता दो कि यहाँ तक की कहानी में कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों का, तो वो डिस्कस कर लो पहले जरा जल्दी से। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, मरियम चैप्टर खत्म। अच्छा, डीएचएम के स्टूडेंट्स जो परफेक्ट, तो टीचर जोक जब हो, लाइक इफ देयर इज अ जोक फॉर अ टीचर, तो फिर मुझे बताना। हाँ हुमा बेटा पूछो, क्या सवाल है? हुमा जल्दी जल्दी से पूछो। अच्छा गाइज, वन मोर थिंग, कि मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो ये थी कि यार मुझे इस वीकेंड ना एक्स्ट्रा क्लासेस का थोड़ा सा भरमार लगाना पड़ेगा। सर कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर